कहते हैं गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, तो बताओ बलि ने गुरु को छोड़ा था? आप सभी प्रेमियों को श्री राम बरसाना से जय श्री राधे। प्रेमियों, जैसा कि ब्रज भूमि की इस यात्रा में श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और संत महात्माओं के आशीर्वाद से हम नित्य साधु महात्माओं के दिव्य सत्संग और उनके जो मधुर वाणी प्रसादी का आनंद ले पा रहे हैं। ये सब संभव हो पा रहा है श्री जी की कृपा से। तो प्रेमियों, जैसा कि आप और हम मिलकर जैसे सतत रूप से नित्य साधु महात्माओं को दर्शन कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज एक हम ऐसे दिव्य संत, यानी कि दिव्य संत इसलिए उनको इस संसार में आए हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी तक हमने दर्शन किए जो बहुत एक लंबे समय से, यानी कि बहुत समय से यानी साधना कर रहे हैं। आज हमें एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन हुए हैं, बाल संत के, जिनकी आयु, यदि हम उनसे ये जानने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि साधु की आयु जानने का कोई जतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु की आयु नहीं होती है, उनका ज्ञान होता है, वैभव होता है, और उनका जो तेज होता है भजन साधना का, केवल वही जानने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रेमियों, यदि हम अनुमान लगाएं, सांसारिक जीव हैं, हम सोच सकते हैं, तो उनकी आयु आप 8, 10 या 12 अधिकतम इतनी होगी, और उससे कमी हो ये इतनी है। तो प्रेमियों, ऐसे दिव्य संत हैं, और उनका जो चेहरे का तेज, उनके जो यानी कि जो बाल रूप की जो लीलाएं हैं, यानी कि जो जैसे ठाकुर जी लीला करते थे उसी प्रकार की उनकी भी यानी कि हलचल, यानी कि शरीर की शारीरिक रूप से गतिविधियां, यानी कि मन मोह लेने वाले संत हैं। जैसे कान्हा जी थे हमारे मन मोह लेने वाले, ऐसे ही मोहन जी के हम दर्शन करने के लिए ले चल रहे हैं आपको। और प्रेमियों, आपसे एक अनुरोध है, यदि आपको इन संत के दर्शन करके आनंद आए ना, यानी कि ठाकुर जी के दर्शन की अनुभूति हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और प्रेमियों, आपको मैं, हालांकि हम कभी ऐसा जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि महात्मा का यानी कि क्या नाम है, क्योंकि वो तो ठाकुर जी का रूप है, और ठाकुर जी का नाम तो हरि अनंत, हरि कथा आनंद है, तो ठाकुर जी के सब नाम ठाकुर जी के ही। लेकिन इन महात्मा के, इन बाल संत का नाम राम सेवक दास है, जो कि हमने जाना, उनके श्रीमुख से जाना, जैसे भी हम जान पाए, वो भी ठाकुर जी की कृपा थी। तो अब मुझे इतनी यानी कि उत्साहित हो रहा हूँ, इतना यानी कि मेरे अंदर वो है, आपको दर्शन कराने की जिज्ञासा है। तो जल्दी अब चलते हैं, उनको चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे और आनंद लेंगे उनकी मधुर वाणी का। क्योंकि आजकल जो हमारे बच्चे, आपके बच्चे, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे ना, कहीं ना कहीं जो भौतिक गैजेट्स हैं ना, यानी कि जो डिवाइसेज है, मोबाइल इत्यादि, गेमिंग में जो बिजी रहते हैं, और ये बाल संत तो इनको तो सांसारिक जीव से, यानी कि ये घर त्याग चुके हैं। इतनी छोटी सी आयु में गृह त्याग करना, आपने सुना होगा कि इतनी, अब तक सुनते होंगे कि इतनी आयु में हमने गृह त्याग कर देता है, ये कर देता है। आज हम देखेंगे कि कैसे रहते हैं, कितना आनंद आता है इस उम्र पे, इस आयु में क्या आनंद आता है हरि के भजन में। तो आइए प्रेमियों, अब हम चलते हैं। राधे राधे। तो प्रेमियों, अब हम यानी कि महाराज जी से, जो बाल संत रूप में है महाराज, उनसे थोड़ा सा यानी कि प्रेम प्रसंग, यानी कि जो सत्संग, यानी कि जो भी उनका आशीर्वाद मिल जाए वो लेते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। राधे श्याम महाराज जी, मैं सर्वप्रथम आपको सादर प्रणाम करूं, आप मेरे प्रणाम स्वीकार करो महाराज। जय जय प्रभु। पहले तो आप अपना स्वास्थ्य बता दो, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है, जय जय। और ये महाराज जी, ये आपकी यानी कि ये ब्रज है, आप यानी कि आए हैं यहाँ पे भ्रमण के लिए, दर्शन के लिए, तो आप कहाँ से आए हैं, थोड़ा सा ये और बता दे। वृंदावन से। वृंदावन से। तो आप यानी कि जैसे महाराज जी, आप यानी बाल स्वरूप है, हम भले ही आपसे या संसार में पहले आ गए, पर आपको जो स्वरूप है हम कभी यानी कि प्राप्त ना कर पाएंगे। तो आप यानी कि कैसे ये प्रेरणा भाई के, आप यानी कि जो साधु रूप, साधु यानी कि साधु जीवन यानी यापन करना चाहिए, ये प्रेरणा कैसे भैया आप है? कथा सुन के। कथा सुन के। महाराज जी, हम भी बहुत सुने कथा, पर हमारे अंदर तो ऐसी प्रेरणा नहीं जागृत है पा रही। हम भी कथा बहुत सुने, पर ये प्रेरणा तो हमारे अंदर नहीं जागृत है पावे, तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छे से सुनो जी। दिमाग, दिल के अंदर नहीं उतारे, दिमाग के अंदर नहीं उतारे हो। अभी एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। सत्य बच्चे। तो महाराज जी, बात कैसे यानी कि अपने पास हम रखें, हम अपने पास कैसे रखें? थोड़ा एक कान के छेदा को बंद कर दो।
ये कैसे संभव है पापा को थोड़ा सा? पहले गुरु मंत्र लो जी, फिर माला का जपन करो जी। और गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। और देखो आप लोग ऐसा करते हो, हाँ, राधा रानी के दर्शन करने जाओगे तो अपने घर से ही 100 का नोट लहराते हुए जाओगे और वहां पर चढ़ाते हुए कहोगे पुजारी जी आवाज लगाओ, फिर सबको रास्ते भर में बताओगे कि हमने आज दर्शन करके 100 रुपया चढ़ाए, तो वो सुनेगा तो आपका पुण्य उसके अंदर चला जाएगा। उसके अंदर से पुण्य को कभी बताओ मत और पाप को कभी छुपाओ मत। तो ये महाराज जी ने जो बताया, क्योंकि ये बाल स्वरूप में है तो आपको ये भी आशीर्वाद है, यानी कह रहे हैं। तो प्रभु जी जो आप अभी बता रहे हैं कि जैसे पाप छुपाओ मत और पुण्य बताओ मत, तो या को प्रभाव प्रभु जी क्या क्या पड़ सके हमारे जीवन पे यदि हम पाप छुपा ले में? तो देखो जैसे कि हम दूसरे को पुण्य बताएंगे तो हमारा पुण्य उसके अंदर जाएगा जी। ऐसे ऐसे जैसे कि चर्चा उसके चली तो उससे ऐसे ऐसे जाएगा पाप है जी। अगर हम पाप को बताएं तो हमारे शरीर में पाप नहीं बचेगा। हम लोग आजकल ऐसा करते हैं, पाप को छुपाते हैं और धर्म को बताते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका उल्टा करो, पाप को बताओ पुण्य को छुपाओ, जिससे कि पुण्य हमारे अंदर विद्यमान रहे। हाँ। हमारे मन को शांति बनी रहे। हाँ। तो महाराज जी जैसे कि हम तो जो अभी आप बता रहे कि हम 100 रुपया भी यानी कि श्री जी महल पे सेवा में दे में, तो हम भाई भी बता दे में। हाँ। जो कि नहीं करना चाहिए। हाँ। माइक में अलार्म्स लगा देते हैं जी। तो प्रभु जी जैसे कि यदि हम गलती तो ये हम कर चुके तो उनको अब यदि हम चाहे के अब जैसे कि मैं ही हूँ, मैंने ऐसा कर दिया कभी, पर अब आपने बताया कि नहीं करना चाहिए, तो वो तो मैंने गलती कर दी, तो बाघ को प्रायश्चित में कैसे कर सकूं? यदि पहले गलती को सुधारो जी। जैसे तुम अपना पाप सबको बताओ कि तुम्हारे अंदर एक को पाप नहीं रहे, एक को पाप। और पुण्य को कभी भी मत बताना किसी को भी जी, जी। और गुरु मंत्र को भी किसी को नहीं कहते। महाराज जी वैसे आप यानी कि बहुत यानी कि यह संसार में आए हुए बहुत कम समय भय हुए और मैं आपसे पहले आ गया हूँ। आपको जो तेज है मैं यानी कि दर्शन कर रहा हूँ, ठाकुर जी की कृपा है। तो आप जैसे आप बता रहे कि कथा सुन के ये प्रेरणा भाई ये साधु रूप में रहने की, तो अभी आप यानी कि कभी इच्छा ना करे कि मैं भी यानी कि घर में अपने घर जो भाई बंधु हैं उनके साथ रहूँ, तो कभी इच्छा यानी कि मन में ना आवे ऐसा भाव? नहीं, बिल्कुल भी। घर गृहस्थी में क्या रखा है महाराज जी? हम जैसे संसारिक जीव तो घर गृहस्थ में आने की ऐसा रहे कि हम घर से दूर चले जाएं तो हमें तो घर की याद आने लग जाए। और आप महाराज जी कैसे ये संभव है पावे कि आप रह रहे हैं? देखो सब कोई कहते हैं कि माता पिता को छोड़ने से पाप होता है जी। अगर हम भगवान की सेवा के लिए जाएं तो पाप नहीं होता है। कहते हैं गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, तो बताओ बलि ने गुरु को छोड़ा था? इतनी यानी कि कम आयु में इनके जो श्री वज्र महाराज, मैं तो यानी कि ये मानो कि मैं साक्षात ठाकुर जी के वचन सुन रहा हूँ और आपके रूप में दर्शन हो गए महाराज जी। यानी कि हम पे तो ठाकुर जी की कृपा जो आपके दर्शन है गए। तो महाराज जी एक प्रश्न यानी कि मेरा थोड़ा छोटा सा यानी वो जिज्ञासा यानी कि रखूंगा आपके श्री चरण में। जैसे कि महाराज जी हमारे यानी कि जो छोटे छोटे बालक हैं हमारे घर में, छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, तो उनको ना जैसे कि मोबाइल है, आज के समय में मोबाइल ही सबसे ज्यादा ऐसा घातक सौदा है, इस बार प्रयोग करें तो उन्हें ऐसी लत लगी हुई कि फोन में यानी कि गाने सुनना, गेम खेलना आदि आदि। तो उनको ध्यान हम कैसे यानी कि ऐसा कोई सहज मार्ग है कि उनको ध्यान भी हमारे धर्म की तरफ, ग्रंथन की तरफ आ पावे, तो उनके संग हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा जी। देखो जैसे कि आजकल कई सारी चॉकलेट आती हैं जी। तुम्हारे घर, तुम्हारे गांव में कोई तो मंदिर होगा जी। सवेरे जैसे कि रात की समय आरती होती है ना, उससे 1-2 घंटे पहले टॉफी लिया के, जैसे कि आती है ना, और लिया के कह देना बच्चों से कि ये सवेरे आरती में 4 बजे बटेंगी। आपसे पहले वो तैयार रहेंगे।
ये अचूक उपाय महाराज जी ने बताया, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा वाही तरीका की थोड़ी सी यानी कि लालच यानी कि वो देना पड़ेगा कि वो बाकी तरफ धीरे धीरे झुकाव हो गए। अरे महाराज जी बड़ी आप उठोगे 3 बजे आरती जाने के लिए जी, वो 2 बजे उठ के तैयार रहेंगे कि वहाँ पे वो प्रसाद मिलेगा। यानी कि ये तो एक वैसी विधि है कि जैसे कि हम महात्मा से पूछे कि जैसे हम भजन कर रहे हैं तो ज्यादातर यानी कि हर महात्मा यही कहना कि धीरे धीरे, क्योंकि मन ना लगे शुरुआत में भजन में, पर वो कहना कि वो धीरे धीरे प्रयास करो, एक समय आवेगा जब लग जाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसी क्रिया है कि आप धीरे धीरे उनको प्रयास डालेंगे कि ठाकुर जी की तरफ आने को, तो वो सीख जाएंगे। तो प्रेमियों ऐसा उपाय आप एक बाल संत के श्री मुक्त सुन रहे तो याद ज्यादा यानी कि इनके बराबर जो यानी कि जो आपको अनुप्रयोग करो वो कौन कर सके। तो महाराज जी आप तो, मैं तो धन्य है आपके दर्शन करके, बड़ा यानी कि आनंदित महसूस कर रहा हूँ। तो यदि एक छोटी सी जिज्ञासा ये और है, जैसे कि आप ब्रज में आए तो आप यानी कि ब्रज से ही हैं कि महाराज जी कहाँ से? यदि नाम पूछना चाहिए तो आप क्षमा कर दिए, मैं ये नहीं आपसे जानूंगा। जहाँ से आप आए वहीं से हम आए। प्रेमियों ये क्योंकि बाल संत है, इनके दर्शन करे, इनको जो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हम पे तो ऐसी दया दृष्टि बनाए रखें, आप हम पे ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखें। जय राधे श्याम। तो प्रेमियों आज आपको ना ये मानो के साक्षात कान्हा जी के दर्शन है संत रूप में, क्योंकि ये जो बाल संत है इनके दर्शन है ना, ये सत्यता है कि ये बिना ठाकुर जी की कृपा से हो गए नहीं। और देखो संत चल दिए, जय हो राधे। देखो धूप है एकदम, जैसे कि हमारे ठाकुर जी थोड़े से यानी कि नटखट है सर, यानी कि चुलबुले एक्टिव जो रहेगा है वही आप उनके दर्शन हो गए। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा आनंद आया। मतलब ये एक हमारी इतनी उम्र हो गई, हम इतना ज्ञान नहीं ले पाए, और इन्हें तो थोड़े से समय में देखो तो छाता लेके धूप में चल दिए, और उन्हें थोड़े से समय में ही इतना अनुभव है। तो आगे चल के ये यानी कि ये तभी कहा जाए कि ये जो संत महात्मा है ये श्री जी की यानी कि ठाकुर जी की कृपा थे, ईश्वर की कृपा थे ही साधु रूप में यानी कि संत रूप में हमें दर्शन देने, और हमें दर्शन करने चाहिए। तो आप भी कर पा रहे हैं प्रेमियों, आप यानी कि जो भी यानी कि आनंद आयो ऐसे संत बाल संत के दर्शन करके आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। तो मिलते हैं ऐसे ही सत्संग में। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।